प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में दिया है, ताकि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह और सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करते रहें और उसके नाम को ऊंचा करें। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुँचते रहेगी। परमेश्वर के वचन को सुनते रहे और परमेश्वर में आप बढ़ते रहे। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे यशायाह नबी के पुस्तक उसकी 40 अध्याय उसकी 26 से लेकर 29वां वचन तक। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सृजा। वो इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम लेकर बुलाता है। वो ऐसा सामर्थ्य और अत्यंत बली है कि इनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि आगम है। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। महान परमेश्वर का वचन है, जो सामर्थी यहोवा है उसके जैसा और कोई भी नहीं है। आज परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हर एक प्रिय लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको और मुझे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसकी वचन आप तक और मुझ तक पहुँचता है कि आज हम जीवित रहते हैं। उसकी करुणा और दया के कारण से हम जीवित पाए जाते हैं। आज जहाँ पर भी होंगे, आप जिस भी हाल पे होंगे, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में कई सारे डाउट, कई सारे सवाल होंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर एक सवालों का जवाब परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर के वचन में हर उस सवालों का जवाब है। आपकी गलती का उसका निराकरण है, उसका सलूशन है। आप परमेश्वर के नज़दीक, आपके प्रॉब्लम के सलूशन है, आपके प्रॉब्लम के दिक्कतों के हर प्रकार की हर दिक्कतों का समाधान परमेश्वर के वचन में आप देख पाएंगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आज अपने जीवन को लेकर, आज अपने परेशानी को लेकर, आज अपने हालातों को लेकर, यदि आप परेशान हैं, यदि आप दिक्कतें हैं, यदि कोई भी प्रकार की दुख और परेशानी में अपने जीवन को, हालातों को आप यदि सामना कर रहे हैं, अकेले में निराश और हताश हो रहे हैं, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आप अकेले सामना मत करें। आप परमेश्वर को अपने साथ में ले लें, तब आप सामना करने में बहुत आसान होगा और आप उस हालातों में जयवंत होंगे, आपकी परिस्थितियों में आप जयवंत होंगे। मैं नहीं कहता हूँ कि आप परमेश्वर को जानने के बाद आपके जीवन में, आपकी जीवन में हर परिस्थितियाँ एकदम आसान और अनुकूल हो जाएगा। विपरीत परिस्थितियों में भी आप परमेश्वर के साथ में उन सामना करेंगे और उन परिस्थितियों से आप जयवंत होंगे। बीमारों में, तकलीफ़ों में, हालात जितने भी खराब हो जाए, आप परमेश्वर के साथ रहेंगे और परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आप उसके समाधान परमेश्वर आपके लिए निकालेंगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, यदि कोई सवाल है, इस जगह पर लिखा है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। उस आकाश की ओर देखो, किसको उसको बनाया। अब जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर आकाश पाएंगे। कहीं पर भी आप ऊपर उठाकर देखो, कोई भी शहर, कोई भी गांव, कहीं पे किसने बनाया उसको? वो सृजनहार परमेश्वर जिसने आपको बनाया है। एक एक तारा गणों को जो नाम लेकर बुलाता है, इस धरती से कितने गुना बड़ा है वो तारागण। हर एक नक्षत्र को परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है। उसको किसने बनाया? वही परमेश्वर जो नाम लेकर, गिन गिन कर बुलाता है और उसकी आवाज़ को सुनते हैं और आवाते हैं, उन सबको नाम लेकर बुलाता है। वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर जो अत्यंत बली और सर्वशक्तिमान है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता, उसकी बात मानते हैं। इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं आज उसके बारे में बताना चाहता हूँ। फिर भी कई लोग सवाल करते हैं कि हमें कोई नहीं दिखता है, हमारा कोई न्याय नहीं करता है। जिस प्रकार से हम देखते 27वां वचन में, हे याकूब तू क्यों कहता है कि इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। क्यों कहते हैं आप कि मुझे कोई नहीं जानता है? क्यों कहते हैं कि मेरा कोई सुनता नहीं है? क्यों कहते हैं कि आप मेरा कोई ध्यान नहीं देता है? मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ, आपकी कोई भी बातें, आपकी हालातें परमेश्वर से छिपा हुआ नहीं है। आपकी हर एक बातों को परमेश्वर देखता है, हर एक बातों को परमेश्वर जानता है। और आप क्यों कहते हैं कि परमेश्वर मेरा चिंता नहीं करता है?
मैं आपको कह दूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है आपका चिंता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए तो कहता है कि अपनी सारे चिंताएं मुझ पर डाल दी, क्योंकि मैं तुम्हारा चिंता करने वाला परमेश्वर हूं। यस, वो आपका चिंता करता है, वो आपका ध्यान रखता है। प्रभु के लोगों, मैं आज आपसे बताना चाहता हूं कि आज यदि आप कहीं भटक रहे हैं, कहीं आप यदि अपने आप को ऐसे आप सोच रहे हैं कि मेरा कोई ध्यान नहीं देता है, मेरे कोई चिंता नहीं करता है, परमेश्वर तू भी मेरा चिंता नहीं करता, ईश्वर तो मुझे छोड़ दिया है। कई लोग ऐसे सवाल करते हैं, मेरे साथ प्रॉब्लम क्यों है, मेरे साथ दिक्कतें क्यों है। कई सारे इन बातों में उलझे हुए रहते हैं और दुखित और परेशान और निराश होते हैं। आज मैं इस वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में ऐसी कोई भी परिस्थिति है, पहली बात है अपनी आंखें उस स्वर्गीय परमेश्वर की ओर लगाएं। दूसरी बात है उस परमेश्वर की सुने जो तारागण और नक्षत्र भी उसको सुनते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं। तीसरी बात है आप उस परमेश्वर से आप छिपे हुए नहीं हैं, वो आपको देखता है और आपके जीवन की हर एक चिंताओं को दूर करेगा। आप उसके नजदीक में आए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, क्या तुम नहीं जानते, तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता ना श्रमित होता, उसकी बुद्धि आगम है। वो थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। अपने जीवन की कोई भी बात को लेकर आप थक गए हैं, कोई भी ऐसी बीमारी का इलाज करते करते थक गए हैं, कोई भी ऐसी समस्या का आप उसका थक गए, तो आप अपने आप में उस समाधान नहीं कर सकते हो। आप अपने प्रॉब्लम को अपने आप में अकेले में प्रॉब्लम नहीं सॉल्व नहीं कर सकते हो। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके मन में शांति चाहिए, आपके मन में परमेश्वर के उस प्यार चाहिए, धीरज चाहिए, तो आप परमेश्वर के नजदीक आए, परमेश्वर के उस वचन को अपने जीवन में अंगीकार करें, विश्वास करें। यीशु मसीह जो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर के पुत्र है, वो अपने आप को आपके लिए और मेरे लिए बलिदान कर दिया, वो अपने आप को कुर्बान कर दिया, आपके लिए मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ताकि आप और मैं धर्मी बनकर परमेश्वर पिता को अब्बा पिता कह सके, उसके नजदीक में जा सके। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप पहली बार भी सुन रहे होंगे, यीशु मसीह पे को विश्वास करें, आप परमेश्वर के संतान हो जाएंगे। आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, आपकी थकन को, आपकी कमजोरियों को परमेश्वर दूर करेंगे, आपको नया बल देगा। शक्तिहीन को वो बहुत सामर्थ्य देता है। आप अकेले नहीं होंगे, परमेश्वर आपके साथ में होगा। विश्वास करें, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए अपने आप को परमेश्वर के नजदीक में लेकर आए, पश्चाताप करें, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने में रखें। यदि आप ऐसे कोई भी काम कर दिए हैं, नहीं भी किए होंगे, परमेश्वर के सामने में आप पश्चाताप करें और परमेश्वर से माफी मांगे। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, आप परमेश्वर की भलाई के काम को देखेंगे और वो उस आपके जीवन में वो सामर्थ, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। वो आपको शक्ति और सामर्थ्य से भरेगा। आप परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य का अनुभव करेंगे और उसकी सामर्थ्य आपके जीवन में आएगा और आप अकेले नहीं होंगे। आपको परमेश्वर परिस्थितियों से निकालेगा और आप उसका सामना करेंगे और जयवंत होंगे। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए मिल के प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु प्रभु नासरी के नाम में हम आपके पास आते हैं, इस समय प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक तेरे प्रिय लोगों के लिए जिन्होंने इस वचन को सुना है। सचमुच में परमेश्वर, यदि कोई अपने जीवन में थक गए हैं, कमजोर हो गए हैं, निराश है, हताश है, इसी समय पर आपके वचन की सामर्थ आए और वो चंगे हो जाए, ठीक हो जाए और आपके नाम की बड़ाई करने पाए। यीशु मसीह के नाम में सारे जो कमजोरियां यीशु के नाम में जाती रहे, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, कोई भी प्रकार की, यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। एक नया बल आ जाए, एक नया सामर्थ आ जाए और परमेश्वर आपके नाम को उनके जीवन में ऊंचा करने के लिए सहायता कर। तमाम परिस्थिति से आप निकाले, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच वचन को सुनने के लिए। यदि आप पहली बार सुने, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचते रहे। डेली वर्ड, परमेश्वर का वचन जो प्रतिदिन आप सुनते रहेंगे और आशीषित होते रहेंगे। जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छा लगता है तो दूसरों तक भी शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीषित होने पाए। और भी मैसेज को सुनने के लिए, संदेश को सुनने के लिए, वीडियो संदेश को सुनने के लिए इस चैनल में आप विजिट कर सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा, आज के संदेश के द्वारा आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।